हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे साथ कांड हो गया एक। मेरा माइक टूट गया है यार, और इतना दुख हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। अब भी जस्ट व्लॉग बनाने का स्टार्ट कर रही थी और तब तक माइक नीचे गिर गया और वो टुकड़े टुकड़े। तो क्या कर सकते हैं। आजकल ना मेरे साथ ऐसी कुछ हो रहा है, मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कभी पैसे खो रहे हैं, कभी कपड़े फट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आज यही हो गया। तो मेरे को ना आज इतना ज़्यादा बुखार आ रहा है, इतना ज़्यादा। तो मैं तैयार वगैरह हो गई हूँ और मैंने यही सूट पहन रखा है सिंपल से। मांडी से आपको आवाज़ आ ही रही होगी। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी। आई थिंक 11:30 हो गया है क्योंकि माइक की वजह से थोड़ा दुखी थी यार, तो जल्दी ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई मैं। और आज का मौसम भी बहुत प्यारा सा है, खिलखिलाती धूप निकल रखी है। और कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मांडी में कल देवता स्नान वगैरह, कलश, ये सब हुआ था। कल की यात्रा में ये हुआ था। और आज है, आज सारे स्कूल, जो भी हमारे इधर उधर के स्कूल हैं, सारे स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम है। वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम है मतलब। तो सारे बच्चे आ गए हैं, कब के आ गए थे। और वो लोग तैयार हो रहे हैं स्कूल में। सामने है स्कूल, मैं वहीं जाके आपको दिखाऊंगी। और हमारे घर से भी सारे लोग जा रखे हैं। अभी मेरी कोई कुछ दोस्त नहीं आई है तो मैं उनके साथ ही जाऊंगी। अरे यार ललित, माइक टूटेगी बे, मतलब मैं क्या दिखाने लगी हूँ। और चलो तब मिलते हैं आपको वहीं जाके। हाँ, ये देखो नुकसान, मेरा माइक आई तू भेजो लमगो है। परसों जान में लमगो। हाँ तो मैंने भी जानना साजिन। तो अभी मैंने ना अपने देवर को दिखाया है माइक, तो उसने बोला कि हाँ मतलब वो टाँका लग जाएगा उस पर। और मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा था कि टाँका लग जाएगा। तो पता नहीं 2 दिन तक ब्लॉग कैसे बनाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा होती है मांडी के ऊपर। तो पर देखते हैं फिर। अभी ना इन लोगों का मांडी प्रोग्राम है ना। तुम्हारा भी है प्रोग्राम? है तुम्हारा? हाई कर दो, ऐसे सारे लोग हाई कर दो, करना। तो कह रहे हैं पानी भी मिल दो बल्यक राम, आ जाना पानी पीने के लिए, ठीक है? ठीक है ना? और खिलो। दोस्तों टाइम हो गया 12:30 और मैंने माइक टूटने के दुख से ना खाना भी नहीं खाया था, कल रात भी नहीं खाया था बुखार की वजह से। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और मांडी भी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं। तो फटाफट खाना खाती हूँ, फिर मैं भी चलती हूँ, है ना। तो ना मांडी प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। ले बोजी जलाल चूड़ा, ले बोजी जलाल चूड़ा, तू को सुरुचि जाजी, ले बोजी जलाल चूड़ा। मुझे अच्छा लगता है गाना। ऐसे ये कुंडा नहीं लग रहा था तो सब लोग चले गए हैं। शुक्र है ससुर जी आ गए थे धन्यवाद तुम्हारा। अब मैं ताले लगाता हूँ फटाफट से। माता ये फोन पकड़ा नोज। ससुर जी ठीक है? आपकी तबीयत बढ़िया? कैसा लग रहा मेले में? है ना, मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा मुझे भी। भैया कैसा लग रहा मेले में? मेले का दूसरा दिन कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा आयोजन हमारे गांव में हो रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारी पुलिस शिक्षा भट्ट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अब हम सब मेले का आनंद लेते हैं, आप भी लीजिए हमारे साथ। तो चलो सबसे पहले जाएंगे हम मत्था टेकने। जय हो नागरजा। हमारा नागरजा का रूम बहुत अंदर अंदर, और मेन यही है। तो अभी हम दोनों को टीका लग गया है। अभी आपके समझ और अब हम चुके हैं कहाँ जाएंगे? अपने प्रोग्राम देखने। सचिव। ये देखिए विस्तार से अभी नागरजा यहाँ पे खड़े हैं ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये डोली आ जाएगी यहाँ पे। आपका भी अभी यहाँ पे बहुत सुंदर सा स्वागत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आप भी सुनिए, मैं भी सुनती हूँ जी। माइक प्रॉब्लम। करेंगे। आप वहाँ पे जाओ, बैठ जाओ।
अतिथि और समस्त जितने बाहर से आए लोग हैं, ये जो दूर से अतिथि आए हैं हमारे ग्राम सभा नैपड़ में, उन सभी का स्वागत हो रहा है जोरों शोरों से, तालियों से, जोरों तोरों साजी। ये दिखा जोरों तो ठंड से मुटेड़ा हो चुका है। हाँ सच में यार, यहाँ पे छाँव आ गई इस पेड़ के चक्कर में, और मेरे को बहुत ठंड लग रही है। इस करके मुझसे बोला नहीं जा। हाँ इस करके मेरी जीभ ततला रही है। तब मैं कहाँ पर उठी करूँ यार, काढ़ो ठंडे हुए चाहे। अभी इन छोटी छोटी बच्चियों का प्रोग्राम है, और इन्होंने देखो वहाँ कृष्णा जी बना रखे हैं, छोटा सा लड्डू गोपाल। सिरकाल खाल के सभी टीचरों को और इसी परफेक्ट में क्या लेना अंशी का हो रहा है? ना नहीं निकालो कोई बात नहीं। 30 रुपए पैकेट है। 30 रुपए पैकेट। आओ मेले का आनंद लो, है ना। वाह यार दीदी चूड़ा चाड़ा, ये देखो यार मेले में सब कुछ आ रखा है। कल और भी आ जाएगा जैकेट वगैरह भी। अरे वाह, दुकान यहाँ पे भी खुल रखी है, बढ़िया शीशे वीसे कंगे। और कितने रुपया को पड़े जी देना एक बैट बॉल? अच्छा यू गदा 80। अच्छा ये 15 का है। अच्छा ललित ले दो। एक यहाँ पे भी खुल रखा है, तो यहाँ देखते हैं। ये मोमोज बनना था, कहाँ मोमोज चाउमीन वगैरह। चल ललित दीदी आओ ना। अरे करो आजा। भाभी जी बहुत सुंदर और बहुत सरल स्वभाव के हैं। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको मेले में? आपके यहाँ हाँ? बहुत ही सुंदर ऐसा नजारा ये आपका भी को मिल रहा है। अच्छा तो ठीक है, आपने यहाँ आते ही आप सबकी शोभा बढ़ा दी। धन्यवाद आपका। और क्या लगा रखा है आपने? कौन सी दुकान लगा रखी है? मैंने दुकान तो नहीं लगा रखी, बस देखने आ रहा हूँ कैसे दुकान। बहुत अच्छी दुकान हमारे भाई ने लगा रखी है। आइए और देखिए। चलो चाउमीन बनाते हैं। दिखाओ पहले खाओ, 30 रुपए की खाओ पहले। मैं तो बाहर का नहीं खाती हूँ, पर आप दिखाओ। और हाँ बहुत मैं होटल में फोटो देखता आपकी, जब आप डालते हैं सेल्फी लेके कभी कहीं। चलो आप खिलाएंगे तो हम जरूर खाएंगे। हाँ, आ जाओ। मैं नहीं खाऊंगा, मजाक करूँ। आइए इनसे मिलिए, ये हमारी भाभी जी है। ये देखो बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बना रखी है हमारे भाई ने। हाँ सच में किस तरह आपको बहुत लग रही है? आप खाओ फिर बताएंगे कैसी लग रही है। बनेंगे। वाह यार मैं नहीं खाने दे। जी और मोमो दो। यहाँ पे मोमोज भी है। वाह यार देखा उस टेस्ट करो तो यो कम दे। यो कम दियो। बढ़िया ना। तो अभी दीदी लोगों ने खा लिया है चाउमीन मोमोज वगैरह, और मुझे मिल गया है क्रीम रोल। मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ये मेरी जेठानी है ना, ऐसे बोलो। ये मेरी देवरानी है और ये मेरी जेठानी है। ये मेरी प्यारी स्वीट देवरानी है। हाँ सेम मेरी जेठानी है। और अब हम लोग वैसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं यार। ये देहरादून रहते हैं, हम ऋषिकेश रहते हैं। कभी कभार बात हो जाती है फ़ोन पे, पर जब घर मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं मन से वो हाँ कनेक्शन है ना हमारा। हाँ और ये और जी ठीक है, बढ़िया। ये हमारे ससुर जी है। हाँ मामिंद भांजू सब ले पिपड़ी मजाक में। मैंने ये वाला लिया है, मुझे नाम नहीं पता इसका। क्या बोलते हैं अंशिका से? हाँ बबल गम। सॉरी तुम लोगों ने भी लिया? अब जा रहे हो तुम लोग घर? जा रहे हो गया तुम्हारा प्रोग्राम? अच्छा अंशिका उड़ा, जल्दी उड़ा। हेलो बढ़िया गाने ले तक वा। गाना लग रहा बढ़िया। चलो जी हम रील्स बनाना है। गाना हमारे
हमारे घर मतलब दुकान वाले जा रहे थे वहाँ मांडी लगाने के लिए, उनके पास लेस था। तो आजकल हमारे ठाट पड़ रखे, रास्ते से ही मिल रहा हमें सब कुछ यहाँ से मांग के ही। अभी मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया है और मैं फिर से जा रही हूँ मांडी। थोड़ा आराम भी कर लिया धूप पे लेटे हुए। अब चलते हैं फिर से मांडी। चलो तुमने चला सुन रहे गला मेरे गला तो झुमकी दिले दे, ये वाला सॉन्ग लग रहा था वहाँ। झुमकी दिले दे मैं चुते। चाउमीन मोमोज में जो बिक्री हो रही ना बहुत अच्छा जा रहा। चाची प्रणाम। मांडी पहुँचते ही मेरे को दिखा किसी बच्चे ने नागराजा की सुंदर सी पेंटिंग ला रखी है। दोस्तों आपने भैया को तो पहचान ही लिया होगा, म्यूजिक बज रहा था इसलिए भैया की आवाज़ नहीं आ रही है ना मेरी। तो दोस्तों आज मेरे पास है शिक्षा भट्ट जी का मोबाइल है और मैं नेपड़ गांव में आ रखा हूं। तो ये भी ब्लॉग बनाते और काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। मैंने इनको अभी देखा और ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि आप पहाड़ी भाई किलो चाय है। अभी पता चला कि ये भी ब्लॉगर है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, नेपड़ गाँव के रहने वाले हैं। तो यार इन्हीं से पूछते हैं इनको कैसे लगे हमारे ब्लॉग। मुझे तो मैं तो भैया को मतलब कब से मिलना चाहती थी कि भैया आएंगे तो मुझे किसी मतलब मेरे रिलेटिव है वो भी भैया ही, तो उन्होंने बोला कि पहाड़ी भाई पी लो चाय, वो मेले में आएंगे। तो मैं कब से भैया का इंतजार कर रही थी। मैं भैया को मिलूंगी और पूछूंगी। और अभी तक हमने काफी बातें की, भैया ने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई ब्लॉगिंग के बारे में। मैंने पूछा कैसे वीडियो डालें, कैसे कैमरा पकड़ना, जो भी होता है वो सारा कुछ भैया ने बताया। और सच्ची में जितनी अच्छी भैया की वीडियोस रहती है ना उतने अच्छा भैया मतलब उससे अच्छे खुद भैया हैं। तो अभी ना हम लोग मांडी से काफ़ी नीचे आ गए हैं जंगल के साइड। आ जाओ। और ये है मेरी बेटी, मौसी भी बोलती है मुझे और चाची भी बोलती है, पर बोलती कुछ भी नहीं है। वाह यार अपन तो बहुत, मैं ना पहली बार आ रही हूँ यहाँ इस वाली साइड। पहले बहुत आते थे यहाँ घास हाँ के लिए। ये लोग तो घास के लिए आते होंगे ना। वाह सारे क्या सुंदर है कनमत। तो अभी ना वहाँ नीचे ना थोड़ा छलने की डर है, तो हम अभी वहीं चल रहे हैं मांडी ऊपर। अभी देवता नाचने का वो हो गया स्टार्ट और बच्चे प्रोग्राम करके अपना चेंज वेंज करने जा रहे हैं। आहा दोस्तों अगर आप गौर करोगे तो ये देखो जिन भैया के पास ये नागरजा का निशान है ना, वो देखो नागरजा मतलब कैसे मतलब इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए है क्योंकि ना मतलब भैया से बिल्कुल भी संभला नहीं जा रहा है नागरजा। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ना भैया ने ना बेल्ट पहन रखी है चमड़े की और नागरजा एक दूसरे के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तब देखो जब बेल्ट निकल जाती तो मंडाण देखो देखता होंगे।
यहाँ पे ना देवी माँ मतलब उस साइड चल जाती है और फिर घूम के हुए इस लड़के के पास आती है, कुछ कहना चाह रही है पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रही है देवी माँ, और बार बार उसी के ऊपर कंधे के ऊपर रह रही है। तो पंडित जी कहते हैं कि इसे बीच में बुलाओ, कि बीच में लाओ इसे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो देखो देवी माँ नीचे कुछ लिख रही है। तो मैंने तो ऐसा पहली बार देखा ऐसा दृश्य, मतलब देवता भी ऐसा कुछ लिख के देते हैं भाई। देवी देवताएं अपने स्थान पे चले गए हैं, अब हम सारे लोग प्रस्थान करते हैं घर की ओर। चल वहाँ पे चाउमीन की दुकान लगी हुई थी। ससुर जी प्रणाम। अब बनेगी तुम्हारी चाउमीन? वही खत्म? अच्छा बैंड भी लगी ना। वाह यार, ये चाय उबलेगी। चाय 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 संभालना पड़ी। हाँ और बस रहेगा आज पूरे? ना 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 शाम के पता नहीं मतलब पूरी धूप चली गई है इधर उधर से, पहाड़ियों से भी, और काफ़ी ठंडा हो गया अब। तो अब फटाफट से चलते हैं घर। मैं अकेली जा रही हूँ, पता नहीं। हाँ फूफू का नहीं है पिछाड़ी, मैं बनी इसकी बुआ हूँ। हाँ ये तो बुआ है मेरे साथ, मतलब मुझे अब कोई टेंशन नहीं है कि रास्ते में मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ या कुछ नहीं हो। हम मारनी से घर आते ही हमारे घर में आ रखे थे टीचर्स लोग, मेरे देवर के मैम और सर आ रखे थे, तो इन्हें मिलके भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये लोग लगे थे अपने क्या बोलते मैमों की, हाँ मैम और सर की खातिरदारी पे। वाह यार, ऐसा 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 सौभाग्य भी किसी किसी को मिलता है ना कि मैम वगैरह। हमारे यहाँ तो हर बार ही आते हैं मैम वगैरह। हाँ ऐसा सौभाग्य भी किसी को मिलता है। जो सर हमारी पहले तारीफ करते हैं वो बेइज्जती करते हैं। क्यों? उन्हीं के विषय में सबसे नंबर कम। अच्छा वो तो तुम्हारी गलती है फिर पढ़ाई के उसमें, वो सर और की थोड़ा है। या तो टॉपर है ये, क्या बलाना बला ना भाई बंद के कर पढ़ता है तो विश्वास नहीं। मैं क्या सर रस्सी के मानसिक जी के प्रॉपरली पढ़ाई तुम चारों पे तो इतना हो जाए जान। मैं तो डालूंगी। आएंगे सबके नंबर खत्म आ रहे हैं। सिरकाल खाल जाते थे ये समोसा खाने बस। बिना सास जी चाय बना रहे हैं और मैं हमारे ना दिन के बर्तन रह रखे हैं धुलने के लिए, और अभी भी हो गए हैं काफ़ी गिलास। और लाइट तो आ नहीं रही है, और फिर मैं लकड़ी मतलब वो चूल्हा जला रही हूँ लकड़ी वाला बाहर पे ही, तो इस पे पानी गर्म होगा फिर बर्तन धुलेंगे, है ना। अगर हम मार्केट की साइड होते ना, शहरों में ऐसा होता है कि अगर लाइट नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता, फिर ऐसे ठंडे पानी से यूज़ करो। और अब गढ़वाल में तो ये है कि लकड़ी से ही लकड़ी का यूज़ करो, है ना।
पहले पता क्या करते थे हम लोग, मतलब हम लोग क्या सारे लोग, अब तो गाय भैंस ये बहुत कम हो गया गांव की साइड, मतलब सारे लोग बाहर शहरों की तरफ पलायन हो रहे हैं। तो पहले जैसे ये लगे हुए हैं, 2 ईंट लगा रखी है यहाँ पे ना, तो ऐसे करके और फिर इसके ऊपर पिंड जैसे चावल आटा सब मिक्स करके पकाना है, तो हम लोग उसे बोलते हैं गढ़वाली में पिंडा। तो वो पका के फिर गायों को देना, भैंस को जो ब्याई हुई रहती है उन्हें ज़्यादातर देते हैं ऐसी चीज़ें कि तब ज़्यादा दूध दे और ताकत लगे गाय भैंसों पे। और आज हम कर रहे हैं ये वाला। जल नहीं रही थी तो ये पींटो मंगाया, पर आग जल गई है, बुझ जाएगी जल्दी जल्द ही। ठुसा क्या है? हाय गरम तो बड़े आ रहा है, ये धुआं देखो कितना सुंदर लग रहा है। टाइम हो गया है, 6 बज गया है और ये है हमारा फैमिली टाइम। काफ़ी ठंडे और आग का मज़ा और मूंगफली साथ में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है और पूरी फैमिली बैठी हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों अभी हो रहा है टाइम 10 बज गए हैं मतलब, और अभी तक ना फ़ोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि फ़ोन नीचे गिरा था ना, तो उस टाइम तो माइक ही टूटा था। पर अभी ना फ़ोन भी एकदम हैंग मारने लग गया था, मतलब बंद ही हो गया था एक किस्म से बोलो तो। और मेरी आवाज़ आपको नाक से आ रही होगी ना, मुझे तो पूरा पूरा फील हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा जुकाम वगैरह लग गया। और मैं ना जब माइक टूटा ना तो मैं दुखी थी, पर जब सबने मतलब मेरे देवर और ने भी कहा कि मिल जाएगा माइक, मतलब उसकी चिप मिल जाएगी, तो मेरे को थोड़ा सा तसल्ली हुआ। तो मैं जब वहाँ गई ना मांडी, तो मतलब पहाड़ी भाई पी लो चाय, तो वो स्टेज पे सम्मानित हो रहे, तो मेरे को इतना ज़्यादा खुशी हुआ ना। मतलब मैं पहली बार मैं ना उनसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि वो हमारे इलाके के हैं और मेरे हिसाब से वही एक ब्लॉग बनाते हैं अभी तक के उसमें। देखा जाए तो हमारी साइड से, मतलब उत्तरकाशी जिले से और लोग भी बनाते होंगे, पर मुझे नहीं इतना पता, मुझे उन्हीं का पता था। वो हमारे पड़ोसी गांव समझ लो आप, धोंतरी से वो। और फिर मैं वहाँ से घर आई, वहाँ प्रोग्राम वगैरह ही हो रहे थे, तो वो क्या दिखाना था, उससे तो मतलब डांस वगैरह ही हो रहा था, तो वो दिखाते तो फिर कॉपीराइट आ जाता है यार चैनल पे, है ना। और फिर घर आई, फिर मैंने थोड़ा आराम किया और फिर गई मैं वहाँ पे। और फिर हाँ, मैं ऐसी धूप पे बैठ गई थी और सामने मेरे को वो भैया दिख गए थे। अब मैं और मेरे देवर गए थे भैया के पास ना, तो मैंने बोला हेलो भैया नमस्ते, तो भैया क्या पहचाना था, मतलब हम लोग तो पहचान लेते भाई। और मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैं पहली बार इतने बड़े ब्लॉगर से मिली, मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो कल भी भैया यही है, और अब वहाँ ना मतलब वहाँ कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया हमने, क्योंकि ना इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। तो आप लोग समझ सकते हो यार, डीजे वगैरह जब इतने सारे प्रोग्राम है, तो है ना, थोड़ा सा मौका मिला था तो भैया ने ही कैमरा पकड़ा था मेरा। और बस उसके बाद जब तक थोड़ा कुछ मैं बोलती था थोड़ा कुछ भैया बोलते, तब तक डीजे लग गया था। और मतलब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई मुझे, जो मुझे ना पता ही नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं था जिस चीज़ का। उन्होंने वो चीज़ें बताई, इतने प्यार से समझाया। मतलब जैसे होता ना कि पहली बार किसी लड़के को मिल रहे हैं, तो मतलब वो इतने बड़े खुद हैं, और फिर मुझे मिलके मतलब ऐसे नॉर्मल बिहेव, मतलब एकदम इतना प्यार से समझा रहे थे ना, जैसे भाई होता है ना अपना, वैसे वो भी थोड़ा डांट वगैरह लगा लेता है। वो इतने प्यार से समझा रहे थे कि ऐसा करना ऐसा करना, ऐसे ऐसे करना। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच भैया। आपको लास्ट में आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे गांव में आए और आप मुझसे मिले, सबसे बड़ी बात। और तो बस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आज भैया यही है, तो हो सके तो मैं आपसे कल कल उनसे मिलवाऊंगी आप। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मतलब अगर आप स्किप नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जो डोली है ना देवी माँ की, उसने जमीन पे कुछ लिखा है एक बच्चे के लिए। तो वो वाला क्लिप अगर आपने नहीं देखा तो एक बार दोबारा जरूर देख लेना, कि मतलब देवी देवताओं में कितनी ज्यादा शक्ति होती है, कि वो लोग इतने सारी भीड़ में वो एक ही बंदे को कैसे पहचान लेते हैं, कि हाँ जिस पे ज्यादा बीतरी होगी, है ना, जिसका ज्यादा दुख होगा। उन्होंने उस बच्चे को खींचा और बीच में बिठाया, और फिर कुछ जमीन पे लिखा। तो हम लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा, पर पंडित को जरूर समझ में आया, उन्होंने कुछ दोस्त दास का बताया है। तो इतना क्लियर, मतलब क्या सुनना था, किसी और की चीजें है ना, हो जाता है थोड़ा, पर मैंने वो चीजें एकदम क्लियर से दिखाई है कि वो देवी माँ कैसे लिख रही है। और नागरजा का वो पूरा राउंड करना, और मतलब इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा।
शायद वीडियो में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, पर जब सामने से देखो ना तो वो चीज़ मतलब कि देवता किसी को खींच के ले जा रहा है। और एक दो बार तो क्या हुआ कि भैया और ना बेल्ट पहनी हुई थी और एकदम से निशान ना उनसे संभला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, मतलब तो बेल्ट निकाली, फिर उसके बाद आराम से डांस करने लगे। तो एक चमड़े की बेल्ट से भी इतना कुछ होता है कि मतलब ये वही लोग समझ सकते हैं जो थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं। एक होता अंधविश्वास, एक होता भरोसा, मतलब कि हाँ ठीक है देवता होते हैं तो हम लोग तो भरोसा करते हैं, अंधविश्वास नहीं। बहुत सारे लोग, एक बार पहले भी मेरे उसमें कमेंट आया था कि देवता कुछ नहीं होते, ऐसा कुछ, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देवता होते हैं। और मैं तो मानती हूँ भाई होते हैं। क्यों इतनी भीड़ से एक ही बंदे को क्यों खींच के लेके आते हैं, वो जो जाना पहचाना नहीं है, बस मुझे ही नहीं लेते मुझे नहीं खींचते। तो अभी फिलहाल ठीक है हम लोग, यार क्यों खींचना है ना, देवी देवताओं ने अभी उनका आशीर्वाद बना हुआ हम पे। तो आशा करती हूँ आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय हमारा ये वाला मेला, नैपड़ का मेला, ठीक है ना। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो ही गया है, मुझे एडिट वगैरह भी करना है। हालत आप देख रहे होगे, लगी हूँ सुर सुर से अभी कल भी रहना है मांडी में ही पूरे दिन भर। कल तो पता नहीं जगह जगह से लोग आएंगे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह होता है ना जो भी आएंगे। तो इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें, बाय बाय।